Yes, good evening everyone. Very warm welcome to all in this session of Prashna and Horari Astrology. सर अगर आप रेडी है तो आप क्लास आज का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल कर दें। ओके, तो कल के क्लास में हमने ये सीखा कि कैसे हमने ग्रहों के सिग्निफिकेटर्स देखे और कैसे हमने ABCD सिग्निफिकेटर्स निकाले। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स और ये अगर गो थ्रू आपने कर लिया तो ये हर जगह यूज होगा, हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जी। जो हमने कवर कर लिया, अब हमारा जो टॉपिक है वो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि ग्रह के रिजल्ट कैसे निकालने हैं और कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये ग्रह कौन कौन से ग्रहों के रिजल्ट है। और हमने ये भी समझ लिया कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर है, कैसे निकालना है। ठीक, तो ये पॉइंट हमें पता चल गया। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जी। अब हम आज केपी में अगले पड़ाव पे चलते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड रूलिंग प्लैनेट्स। आरपी क्या होता है? कृष्णमूर्ति जी ने जब भी केपी ज्योतिष को शुरू किया, वो प्रिडिक्शन पे आए, प्रिडिक्शन उन्होंने करी और प्रिडिक्शन करते हुए उन्होंने कई जगह ऐसे देखा कि प्रिडिक्शन फेल हो रही है। और प्रिडिक्शन जो है हर बार फेल होती है ना। हर बड़े एस्ट्रोलॉजर की फेल होती है, ऐसा नहीं है कि किसी की फेल नहीं होती। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, हर इंसान की फेल होती है। लेकिन ये है कि क्या हम अपने फेलियर से सीख रहे हैं या सिर्फ हम बोल रहे हैं भाई हर चीज हमारे हाथ में नहीं है और ऊपर वाले ने यहाँ पे कोई ना कोई अपना कर्म करना है, तो इसलिए हमारा जो प्रेडिक्शन है फेल हो गया। अभी मैं छोटा सा जस्ट टू एनकरेज यू गाइस के केपी काम करता है नहीं करता, मैं छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं अपने चैट का ना। मैं उनका नाम हाइड करूंगा क्योंकि अगर मैं हाइड नहीं करूंगा तो अच्छी बात नहीं है। मैं जस्ट एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेता हूँ और ये आज ही का है। और मैंने एक महीने पहले इनको एक महीने पहले मैंने इनको कंसल्टेशन दिया था। ही इज माय रेगुलर रेगुलर क्लाइंट। लेकिन जस्ट वांट टू शेयर कि क्या केपी काम करता है, क्या आप जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो मैं एक मेन ग्रुप में एक आप लोगों को कुछ पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग उस चीज़ को देखा। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया था भाई कि इनका जो है इनका नौकरी है ना लग जाएगी और लगभग इस तारीख तक ऑफर लेटर आ जाएगा। तो अगर आप लोग चैट देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला कि सर जैसे आपने बोला वैसा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि केपी सिंपल चलता है ना। केपी घुमावदार चीजें नहीं है उसमें। तो रूलिंग प्लेनेट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रूलिंग प्लेनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके बगैर चलना बिल्कुल भी कहीं काम नहीं करता। रीजन क्या है मैं बताता हूँ, रीजन क्या है। तो कृष्णमूर्ति जी ने जब प्रैक्टिस किया, उन्होंने जो नक्षत्रों पे काम किया तो सेम टू सेम नाड़ी में भी होता था। कई लोगों ने उनके ऊपर सवाल पूछे कि भाई आप में और नाड़ी में क्या फर्क है, क्योंकि नाड़ी में भी वही चीजें फॉलो होती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं अब मैं जो है नक्षत्रों पे भी नवांश लगाऊंगा, जैसे कि हमने सीखा है सबलॉट। फिर उन्होंने सबलॉट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया और सबलॉट के द्वारा प्रिडिक्शन करी। लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं वो अनश्योरिटी लेवल पे आते थे कि ओके वहां पे क्या नाम दिख रहा है क्या? लेट मी डिलीट दैट देन, सॉरी I should not be sharing the name. I'm really sorry. नेम तो हिडन था। चलिए मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, बट मे बी वहाँ पे किसी को नाम दिख गया तो दे जस्ट मैसेज के नाम दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं नाम हटा दूंगा क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट पे सेव है ना, तो इसलिए शायद नाम दिख सकता है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि कृष्णमूर्ति जी ने ये कहा कि चलिए अगर कहीं पे भी मैं अनश्योर हूं तो वहां पे क्या करना है, वहां पे हम एक नए सिस्टम को यूज करते हैं।
अब नए सिस्टम को यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है? नए सिस्टम को यूज करना मतलब उन्होंने कहा कि मैंने हर चीज को लिया, लेकिन एक चीज को शायद लेना भूल गया कि जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है, क्या उसके दिमाग को कोई ग्रह कंट्रोल कर रहा है जब वो उस एनालिसिस को कर रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, कोई ना कोई ऐसे ग्रह हैं जो उस एस्ट्रोलॉजर के दिमाग को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनका भी लेना जरूरी है। तो वो कौन है? तो उन्होंने कहा आई विल टेक सम ट्रांजिट प्लैनेट एंड नेम देम एज रूलिंग प्लैनेट। So they will be ruling what? Ruling the mind of a ज्योतिषाचार्य। और आप जैसे जो जितने भी ज्योतिषी हैं, उन सबके दिमाग को कंट्रोल कौन करेंगे? रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ रूलिंग प्लैनेट को समझने के लिए कई लोग मेरे से बोलते हैं सर 1-to-1 क्लास दे दो, और इसके मैं 50,000 रुपये चार्ज करता हूँ सिर्फ रूलिंग प्लैनेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 1-to-1। रूलिंग प्लैनेट क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रहों के साथ मित्रता करनी जरूरी है। ये मैं बार बार बोलूंगा। यू नीड टू बिलीव दैट रूलिंग प्लैनेट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। कौन? रूलिंग प्लैनेट। तो आप सोचें कि आप अपने मित्र को कभी टेस्ट करना चाहें, भाई उसको फोन करें कि भाई मेरी तबीयत खराब हो जाए, फटाफट मेरे को हॉस्पिटल ले चलिए, वो तुरंत भागता हुआ आ जाता है। तो जैसे वो घर पे बैठता है तो बोला बैठ चाय पिलाता हूँ। अरे भाई तेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। अरे नहीं, मैं चेक कर रहा था भाई, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए तो आएगा नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ? कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया। तो ऐसे ही रूलिंग प्लैनेट को तभी यूज करना है जब आपको जरूरत हो। दूसरा पॉइंट, रूलिंग प्लैनेट के ऊपर कभी भी हम शक नहीं करेंगे। रूलिंग प्लैनेट के ऊपर कभी भी हम शक नहीं करेंगे, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट आपके अच्छे मित्र हैं, और उनके ऊपर शक करेंगे तो आपका प्रेडिक्शन पिट जाएंगे, है ना। तो हम अच्छे जो घनिष्ठ मित्र होंगे उस पर कभी शक नहीं करेंगे। उसने बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, है ना। तो इसका मतलब जो रूलिंग प्लैनेट है आपके बेस्ट फ्रेंड है, उस पर हम कभी शक नहीं करेंगे, और रूलिंग प्लैनेट को सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त यूज करेंगे जब हमें जरूरत हो। अब हम समझते हैं रूलिंग प्लैनेट। देखो ये कोर्स पूरा उसका नहीं है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में काम करूंगा। रूलिंग प्लैनेट को मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को एटलीस्ट दो दो क्लासेस चाहिए डिटेल में समझाने की, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे रूल लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट को कवर करूंगा, है ना। पुरानी में उतना ही मेरे लिए काफी है। तो डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट कैसे लिया जाता है, कौन कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट में भी बहुत सारे रूलिंग प्लैनेट होते हैं, लेकिन उन्हीं को कवर करेंगे जो होरारी में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं वो समझाने वाला हूँ, इस पर आप ध्यान देंगे। तो रूलिंग प्लैनेट आरपी, जिसको आरपी शॉर्ट फॉर्म में बोला गया, आरपी मींस दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, है ना। अब सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट लिया कैसे जाता है? रूलिंग प्लैनेट एक ट्रांजिट की कुंडली होती है। ट्रांजिट की कुंडली होती है। अब ट्रांजिट की कुंडली का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट की कुंडली का मतलब कि जब ज्योतिषाचार्य, है ना, बैठे हैं गणना करने, उस टाइम पे वो अनश्योर हैं, तो वो तारामंडल से मदद ले रहे हैं, और आरपी उनको मदद कर रहे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं द डिवाइन हेल्प इज आरपी इन केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड इवन द एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ, इट इज अ डिवाइन नॉलेज, है ना। कई लोग ये सब बोल सकते हैं भाई डिवाइनिटी या डिविनिटी कुछ नहीं है, इट इज अ सिंपल एस्ट्रोलॉजी एंड कैलकुलेशन। बट आई स्ट्रांगली बिलीव द डिवाइन हेल्प इज रिक्वायर्ड, अगर आप चाहे ज्योतिष करें या कोई भी डिवाइन साइंसेस को फॉलो करें, है ना। तो डिवाइन हेल्प इज रिक्वायर्ड। सो आरपी और रूलिंग प्लैनेट्स आर डिवाइन हेल्प, है ना, ईश्वरी मदद, और आपके वो अच्छे मित्र हैं। क्यों ना क्यों हम अब ईश्वर को हम अपने अच्छे शुभ चिंतक, अपने अच्छे मित्र की तरह ही देखते हैं। तो जहां पे भी एस्ट्रोलॉजर होगा वहां की ट्रांजिट कुंडली बन जाएगी। उस ट्रांजिट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे। सबसे पहले लगन का जो भी नक्षत्र स्वामी होगा, जिसे कहते हैं लगन का STL, वो लिख लेंगे। उसके बाद लेते हैं भाई लगन का SIGN, लगन का साइन लॉर्ड।
लगन का मून का STL मतलब मून का स्टार लॉर्ड, मून का साइन लॉर्ड एंड डे लॉर्ड। अब डे लॉर्ड क्या होता है? जिस दिन चल रहा है। अब आज कौन सा दिन चल रहा है जी? मंगलवार। तो आज का डे लॉर्ड मंगल होगा, मार्च, इस तरह से, है ना। तो अभी जैसे मैं एक नया कोर्स शुरू कर रहा था, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला भैया देखना कि थर्सडे से एनरोलमेंट ज्यादा आने लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने, किसी ने पूछा नहीं है मैंने ऐसे क्यों बोला, है ना। लेकिन आप लोगों को पता चलेगा ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंसिस के जो भी घर हैं वो 2, 6, 11 है, और बृहस्पति मेरे 2, 6, 11 से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने थर्सडे के बाद बोला। इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो कहने का मतलब जो भी डे लॉर्ड होगा, इट इज गोइंग टू कनेक्ट एंड गिव स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। तो हमारे पास आरपी कौन कौन से हुए, इनको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। तो हमने बोला लगन का STL, लगन का SIGN, फिर हमने बोला मून का STL, फिर हमने बोला मून का SIGN, है ना। और फिर हमने बोला डे लॉर्ड। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। सो वी हैव 5 आरपी जो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। मान लेते हैं ये सबसे ऊपर है, तो हम बोलेंगे 100% रिजल्ट देने की ताकत इसकी होगी। अगला पॉइंट बोलेंगे 90% रिजल्ट देने की ताकत इसकी होगी, लगन साइन लॉर्ड। फिर हम बोलेंगे 75% ताकत होगी मून स्टार लॉर्ड की, और मून साइन लॉर्ड की होगी 50%, और जो डे लॉर्ड होगा उसकी ताकत होगी 25%। तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है ना। तो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि आज अगर मैं आरपी लूं अभी इस वक्त, तो कैसे लेंगे उसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, स्क्रीन शेयर कर देंगे। और हम एक इंस्टेंट प्रश्न बना लेंगे, इंस्टेंट प्रश्न, आईपी। इंस्टेंट प्रश्न मतलब क्या, इसी वक्त की कुंडली, है ना। तो इसी वक्त की कुंडली बन गई 7 तारीख, 6ठा महीना 2022, 19:44 इस वक्त की कुंडली बन गई। अब इसमें मैं क्या क्या नोट करना है, एक मिनट में फुल स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि मुझे नोटपैड भी मैं लिख सकूं, आप लोगों को दिख जाए। तो सबसे पहले हमने लिखा था LASTL, उसके बाद लिखा था LASIGN, उसके बाद लिखा था MOSTL, उसके बाद लिखा था MOSIGN, उसके बाद लिखा था डे लॉर्ड। ठीक है, ये अगर सबको समझ आ गया यहाँ तक कि हमने ये निकालने हैं, तो वहां पे एक बार यस लिखेंगे। ठीक है, good। तो अब हमें क्या देखना है कि लगन का स्टार लॉर्ड कौन है, तो हमें कस्पल पोजीशन को देखना है, और लगन का स्टार लॉर्ड यहाँ पे बुध है, मरकरी। हम लिखेंगे भाई मरकरी। अब बोलेंगे लगन का साइन लॉर्ड कौन है, तो यहाँ पे देखिए लगन का मतलब कस्प 1 का RL मतलब साइन लॉर्ड, राशि लॉर्ड इस मंगल। इसको चेक, कैसे चेक करने के लिए यहाँ पे भी देख लो कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे मंगल को लिखते हैं। ओके, अब लिखेंगे मून का नक्षत्र स्वामी, मून का स्टार लॉर्ड,
मून का स्टार लॉर्ड। अब आ गया जी वीनस, तो ये इसको लिख देंगे वीनस। मून का साइन लॉर्ड दैट इज सन, तो इसको लिख देंगे सन। डे लॉर्ड कौन है जी आज? मंगल। अब इस तरह से हमें ये फिल करना है। ये चीजें इसको समझ आ गया, वो यस लिखेंगे। सो दीज आर ऑल आरपी, ये हमारे आरपी हो गए। ओके जी, ये हमारे आरपी हो गए। अब इसमें एक एडिशन है, जो भी ग्रह डायरेक्ट आरपी बने हैं, अगर उनकी राशियों में राहु केतु गोचर कर रहे हैं तो वो भी आरपी में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो भी कुंडली आपने ट्रांजिट कुंडली बनाई है, तो आप देखें कि राहु केतु किसके साइन में है। तो सबसे पहले देखेंगे राहु। राहु जो है मंगल के साइन में है। क्या मंगल आरपी में प्रेजेंट है? यस और नो? ओके जी, तो मंगल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे मंगल के राशि में, तो यहाँ पे राहु लिख लेंगे। ठीक है, मंगल के आगे राहु लिख लेंगे, मतलब राहु भी आरपी में आ चुका है। नेक्स्ट, केतु किसके साइन में है? शुक्र के। क्या शुक्र आरपी में डायरेक्ट आया हुआ है? तो इसका मतलब शुक्र के आगे हम केतु लिख लेंगे। ठीक है, शुक्र के आगे हम केतु लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे हमें ये पता चल जाएगा ये हमारे डायरेक्ट आए हुए आरपीज हैं, ये डायरेक्ट आरपी आए हुए हैं। इस तरह से हमें आरपी निकालने हैं। यूज कैसे करना है अभी उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आरपी निकालना सबको समझ आ गया कि कैसे आरपी निकाला गया है। स्टेप को क्विकली मैं रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले, जब भी आपके मन में होगा कि आरपी निकालना है, तो आपको एक प्रश्न कुंडली उसी वक्त की बनानी है, जिसे हम इंस्टेंट प्रश्न भी कहते हैं। जब हम इंस्टेंट प्रश्न बना लेते हैं, उसी कुंडली से आप लगन का नक्षत्र स्वामी निकालें। जो भी लगन का नक्षत्र स्वामी होगा उसको सबसे ऊपर लिखें। नेक्स्ट लेवल पे हमें देखना है कि उस लगन का स्वामी कौन है। जो भी उस लगन का स्वामी होगा उसको भी हम वहां पे अगली पदवी पे लिख देंगे, मतलब सेकंड पोजीशन पे लिख देंगे। उसके बाद हमें चंद्र का नक्षत्र स्वामी देखना है। अगर हमने चंद्र का नक्षत्र स्वामी देखा तो वहां पे उसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें चंद्र का साइन लॉर्ड लेना है, और उसके बाद हमें जो भी दिन चल रहा है उस दिन का डे लॉर्ड लेना। इनको लिखने के बाद हमें ये देखना है जो डायरेक्ट आरपी आए हैं, क्या उनकी राशियों में राहु केतु भी गोचर कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट आरपी में आ जाएंगे, है ना। ये पॉइंट अगर सबको समझ आ गया तो लगभग सबसे मेरे को यस मिल चुका है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आरपी हमने ले लिया, अब इसको यूज कैसे करना है अब उस पर आते हैं। जब भी प्रश्न कुंडली हो बनाई जाएगी, है ना, अब बात करेंगे प्रश्न कुंडली बनती कैसे और बनेगी कैसे। उस टाइम पे हमें एक रैंडम नंबर लेना है, नंबर लेना है 1 से लेके 249 के बीच। और आपके क्लाइंट को यह बोलना है कि आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछें, लेकिन सबसे पहले एक ही सवाल को कंसंट्रेट करें अपने दिमाग में। उस सवाल को कंसंट्रेट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रश्न कुंडली बनाई जाएगी, जिसे हम होरारी कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, साहिल जी किसी भी एक जने के मन में अगर जेन्युइन सवाल हो तो ही शेयर करें जी,
हैंड रेज करें, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे जो पहले सवाल पूछ चुके हैं उनकी कुंडली हम ना लें। साहिल जी आप हो या मैं ले लूं? चलिए मैं ले लेता हूँ जी। अब इतने सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिए हैं, इसको नहीं। अगर गलती से 2 बार ले लिए तो पहले ही मैं माफी चाहूंगा, है ना। तो विनय मोहपत्रा जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, सर आप कैमरा भी ऑन कर लें, आपको भी देख लेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। Sure. एक second. Yes, sir. तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि क्या सर आपके दिमाग में क्या सवाल है, मन में क्या सवाल चल रहा है? मुझे बोलना है आपको क्लियरली, यस 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 यस, व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव, आप वो सवाल शेयर करें सबसे पहले कि जो मन में सवाल है। I want to check about my job. जॉब, ठीक है। तो जॉब में क्या चेक करना चाहते I want to switch to a new job. हैं? अच्छा, ठीक है। तो ये चाहते हैं भाई मेरी नौकरी चेंज होगी या नहीं, मतलब सवाल क्या है, मतलब आप जॉब चेंज करना चाहते हो, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। पहले हम यस नो लेवल पे ही समझेंगे, right? जी जी या ठीक है। तो पहले इन्होंने मतलब सीधी बात है जॉब के रिलेटेड सवाल पूछा है, ठीक है। तो हम इनको बोलेंगे सर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आंखें बंद करके उस ईश्वर का ध्यान करें, अपने सवाल को भी मन में रखें कि जो आपका सवाल है उसको क्लियर स्पष्ट करके आप हमें बताएं, और एक रैंडम नंबर भी बताइए 1 से लेके 249 के बीच में जो आपको दिख रहा है आपको के सामने। 79. 79। और आपका सवाल? Can I change job now? ओके। तो इनका ये सवाल है कि क्या ये जॉब को चेंज कर पाएंगे, है ना, अभी। तो 79 दिया। अब सबसे पहले देखेंगे कुंडली बनेगी कैसे। पहले मैं नोट कर लेता हूँ इन्होंने जो भी नंबर दिया है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें मिला सवाल जॉब चेंज के रिलेटेड, और नंबर मिला हमें 79, ठीक है। तो कैसे कुंडली बनती है पहले वो समझते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए, थक जाएंगे सारे, है ना। क्लास पे ध्यान दीजिए, सब हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक होरारी चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ एच लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देंगे, जहाँ पे एच लिखा हुआ है। सो वी विल क्लिक दैट पोर्शन। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जॉब लिख देंगे ना, जॉब चेंज विनय सर। और हमें जो होरारी नंबर मिला है तो आपको यहाँ पे लिखना है दैट इज 79, है ना। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो टाइम डेट सब कुछ है और लोकेशन है सर कहीं पे भी है, हमें उससे कोई लेने देने नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं, हम कुंडली बना रहे हैं तो हम अपना लोकेशन लेंगे। तो मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का लोकेशन यहाँ पे सेटअप है, आज का डेट है और अभी का वक्त है जब सवाल पूछा गया, तो हम करेंगे ओके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, जब भी कोई भी जातक आपके पास आता है और वो बोलता है कि सर ये सवाल है हमारे मन में, अब आपको ये चेक करना है कि क्या कोई कश्मकश इनके दिमाग में चल रही थी, क्या ये नंबर सही है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, मतलब जो ये सीड नंबर हमें दिया होरारी नंबर, इज इट करेक्ट और नॉट। तो वी कैन डू द वैलिडेशन एज वेल, है ना। व्हाट इज द वैलिडेशन स्टेप, अब उसको सीखते हैं। तो वैलिडेशन स्टेप कैसे और कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए आपको ध्यान से पहले घर पता होने चाहिए, है ना। जब भी कोई जातक घर की बात सॉरी जॉब चेंज की बात करेगा तो वहां पे जो घर आएंगे, है ना, कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले तो जॉब जो है वो छठा घर है, 6. प्रोफेशन है 10वां घर, 10. एंड चेंज ऑफ जॉब इज 9
क्योंकि वो 10वें का 12 है, चेंज ऑफ पोजीशन, राइट? Yeah. चेंज ऑफ पोजीशन इज 10वें का 12 मतलब 9वां, Ninth राइट? house. Yeah. अब जॉब चेंज इंसान क्यों करता है? भाई पैसा बढ़ जाए। Second तो house. इसका मतलब दूसरे नंबर से भी कनेक्शन आ सकता है कि क्यों ना क्यों हो सकता है। सर ऐसा है कि सिर्फ आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और फाइनेंशियली आप ब्रिंगिंग नहीं चाहते? नहीं, ऐसे भी नहीं है। Most of the cases में the people who are coming to you if they are looking for a job change, तो obviously फाइनेंशियल ग्रोथ को भी दिमाग में रखता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इन घरों से तो संबंध आएगा ही आएगा, आना चाहिए, या इनमें से किसी से अभी आएगा। तो इसको वैलिडेट कैसे करेंगे? तो इनके दिमाग में सवाल था, इनके मन में सवाल था। तो मन का कारक कौन है? चंद्र। अब हम चंद्र के भागों को देखेंगे, ठीक है? चंद्र के भागों को मतलब द प्लेसमेंट ऑफ मून, ओनरशिप ऑफ मून, STL ऑफ मून एंड SL ऑफ मून, ठीक है? अगर ये इनमें से कोई भी इन घरों से कनेक्शन बना रहा है तो इसका मतलब इनका सवाल और नंबर सही है। ओके, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चंद्र का घर। तो भाव चलिए देखेंगे जी, पहला घर ले रहा है और चंद्र दूसरे घर से संबंधित है, ठीक है? 1 and 2, 1 and 2. 1 and 2, ठीक है? इन दोनों का रिजल्ट एक ही साथ लिख दिया मैंने। STL कौन है? STL मतलब है शुक्र, वीनस। ओके, तो वीनस के रिजल्ट क्या होंगे? वीनस का रिजल्ट हमें पता है विच इज नंबर 4, ओके, एंड वीनस ने नंबर 11 लिया है एंड वीनस इज प्लेस्ड इन द 9th, है ना? तो हम बोलेंगे 4, 9 एंड 11। चंद्र का स्टार लॉर्ड जो सब लॉर्ड जो है शनि, ओके, चंद्र का सब लॉर्ड शनि। तो Sir, शनि 7 का is, sir, sorry, 7 ही लेंगे Libra को because Libra is also governed by Venus. 7 ले लिया मैंने, अच्छा 4, 9, okay. राइट? अब शनि को देखेंगे जी। अब शनि कहाँ है? शनि कुंडली में 7वां घर ले रहा है, 8वां घर ले रहा है, और 7वां 8वां, और शनि 7वें में ही बैठा है। तो हम बोलेंगे 7 and 8, And 8, okay. अब चलो। ओके। तो ये जो भी घर आए हैं इनमें से क्या क्या दिख रहा है? मुझे 9, 11 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना? इनसे ये संबंध है, इनसे ये संबंधित है। अब आप बोल सकते हैं मुझे ये बताएं, तो ये तो जॉब का है, प्रोफेशन तो घर आया नहीं, लेकिन आपको ये पता है किसी भी ग्रह को देखने के लिए आपको उसके स्टार लॉर्ड के रिजल्ट भी ऐड करने होते हैं, देन ओनली द रिजल्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीट। तो इसको देखने के लिए आप देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शुक्र का स्टार लॉर्ड नोट कर लूंगा और शनि का स्टार लॉर्ड भी यहाँ पे नोट कर लूंगा, ठीक है? तो शुक्र का स्टार लॉर्ड कौन है? शुक्र का स्टार लॉर्ड शुक्र खुद है, तो इसलिए कल वाला रूल लग जाएगा, सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड बना देंगे, तो दैट इज मार्स। SL, okay. शनि का स्टार लॉर्ड भी मंगल ही है ना? मंगल ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मंगल आ गया। अब मंगल ने कौन कौन से घर लिए वो देखेंगे। तो दोबारा यहाँ पे 9वां घर आता है, 10वां घर आता है और 5वां घर आता है, ठीक है? 5, 9 है ना, और 10। तो ये सारे घर ये दर्शाता है। अब चंद्र क्या दर्शा रहा है? इनके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है, ठीक है? तो जॉब चेंज तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब को लेकर भी कोई ना कोई समस्या इनकी चल रही होगी दिमाग में। 8वां घर एक डर है, या तो जॉब को छूट जाना या जॉब में ही ऐसे पोजीशन बन जाना कि छोड़ना पड़ जाए। जब भी 5 और 9 कनेक्ट हो रहे हैं मन से, तो इसलिए जीवन में या मन में जॉब को लेकर उथल पुथल चल रही है, क्योंकि 5 भी छठे का 12 है, 9 भी छठे का 12 है और साथ में 8 भी आ रहा है। तो दैट मीन्स द पोजीशन इज नॉट गुड और मेंटल स्ट्रेस लेवल जॉब को लेकर ज्यादा है ना? और ये नंबर इट इज प्योरली कनेक्टेड
आपने सही नंबर पिक किया है, नंबर सही आया, क्योंकि Very accurate. जी जी, क्या सबको समझ आया है कि हमने ये कैसे इनको चेक किया, ये नंबर क्या सही है या गलत है? ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि चंद्र इज माइंड, इट इज गोइंग टू टेल यू कि क्या ये सवाल के घर जातक के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, इसका मतलब क्लियर है। अगर मैं कहूं कि चलो हम इतना स्टेप भी नहीं करें, मैं आपको विद इन फ्यू सेकंड्स बता दूंगा इसका आंसर क्या है ना, लेकिन वो सही नहीं होगा, बिकॉज हम ये कोर्स कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से करने के लिए। लेकिन वो भी मैं टिप बता दूंगा आपको, विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैसे आंसर करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या है, हम ये कहते हैं जब भी कोई जातक आता है वो अपनी इच्छा पूर्ति के बारे में पूछता है ना, तो एक सिंपल थंब रूल बनाइए, होरारी में सिर्फ और सिर्फ 11वें घर के सबलॉर्ड को देखें, अगर वो पॉजिटिव घर ले रहा होगा तो वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। मतलब अगर इनके 11वें घर का सबलॉर्ड 2, 6, 10, 11 लेगा तो इनका जॉब इनको अच्छी जगह जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर ये 2, 6 ले लेता है, अगर साथी में 3, 9 भी आ जाए, ऐसे केस में जातक को एक जॉब करते करते दूसरी जॉब मिल जाती है, या ये 3, 9 ट्रांसफर को भी दर्शाता है, मतलब रिलोकेशन और ट्रांसफर विद इन द जॉब, ठीक है। तो 3, 9 चेंज को दर्शाता है, चेंज ऑफ पोजीशन को दर्शाता है। लेकिन जब भी 11वें घर का सबलॉर्ड इसके विपरीत 5, 9, 8, 12 ले लेगा, देन इट इज अ बैड कॉम्बिनेशन, है ना, जॉब नहीं मिल पाएगी। तो उस चीज को चेक कर लेते जी। पहला पॉइंट एक सूत्र दे रहा हूं जो कि दृष्टि के ऊपर टिप है। शनि 8वें घर में बैठा है, हम राशि चार्ट देख रहे हैं क्योंकि दृष्टि हमें राशि चार्ट से देखनी है। शनि 8वें घर में बैठा है, उसकी तीसरी दृष्टि 10th house. 10वें में जा रही है, इसका मतलब 10वां बॉस है, तो बॉस की भी हालत पस्ती ही होगी, मतलब बॉस भी चाहकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है जी। लेकिन इनका बॉस कैसा होगा, देखने में सुंदर होगा लेकिन राजनीति करने वाला, वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, So true. है ना। क्यों, 10वां घर बॉस है, शुक्र बैठा है, राहु है, तो वही होगा जी। अब ये कुंडली इनकी बन चुकी है, जब इन्होंने सवाल किया तो इनके, देखो ये तो मेरे कस्टमर है नहीं, तो हम बोलूंगा भाई आप जो है अगला सवाल पैसे देके करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर एक टाइम पे मल्टीपल क्वेश्चन को आंसर कर सकता है एक ही होरारी से। लेकिन इसलिए मेरे जो भी कंसल्टेशन होता है उसमें मैं मल्टीपल क्वेश्चन पे करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ सर 2 क्वेश्चन हो गया आप अगला फीस दें, कई एस्ट्रोलॉजर इसको फॉलो करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, सबका अपना काम करने का तरीका है। लेकिन होरारी में एक सवाल को पहले आप प्राइमरी बनाएं, उसके बाद हर क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। अब देखेंगे जी 11वें घर का सबलॉर्ड कौन है, 11वें घर का सबलॉर्ड शुक्र, और शुक्र का स्टार लॉर्ड मंगल। अगर उसने 2, 6, 10, 11 से संबंध बना लिए तो 100% जातक को नई नौकरी जरूर मिलेगी। तो हम देखेंगे कि ये कैसे देखेंगे, है ना। अब इसको साफ करके लिखेंगे। तो 11वें घर का सबलॉर्ड शुक्र, ओके, स्टार लॉर्ड वीनस एंड सबलॉर्ड मार्स, ठीक है। अब यहाँ पे घर नोट कर लेंगे। शुक्र का जो रिजल्ट आता है वो हम लिखते हैं 4, 9 एंड 11। 11. 4, 9 एंड 11। शुक्र का स्टार लॉर्ड मंगल, तो मंगल के भी रिजल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, है ना। नीचे लिख देता हूँ, मंगल के रिजल्ट भी यहाँ ऐड हो जाएंगे। चलो एक ही साथ लिख देता हूँ, इजी रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट क्या है बताइए, 5, 9 एंड 10। 9, 5, 9, 9 and 10. हाँ. In the Rashi chart.
ये हमारे शुक्र के रिजल्ट हो गए, तो अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल रेप्लिकेट द सेम थिंग इन द स्टार लॉट लेवल। ठीक है, अब हम सब लॉट लेवल पे आ रहे हैं मंगल पे। ठीक है, तो मंगल के रिजल्ट क्या है? 5, 9 एंड 11 प्लस मंगल का स्टार लॉर्ड कौन है? मंगल का स्टार लॉर्ड शनि। अब शनि कौन कौन से घर ले रहे हैं? 7 एंड 8। तो अब हम ऊपर से देखेंगे क्या जॉब मिलेगी। तो ऊपर वाले में कह रहे हैं भाई यस। अब ऊपर वाला क्या था? हमने पहले क्या बोला था? दैट इज 100%. जातक। नहीं 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 नहीं, ये हम कल पढ़ा था हमने। ऊपर वाला लेवल जो सबलॉट होगा दैट इज मन की इच्छा। क्या ये जातक जॉब अच्छा, चेंज हाँ. करना चाहता है? तो हम बोलेंगे Yes. यस, क्योंकि 9 11 आ रहा है, 9 10 आ रहा है, 5 9 आ रहा है, तो हाँ ये चाहता है यस। क्या जॉब चेंज होगा? पहला ऊपर वाला बोलता है हाँ जी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, ये भी बोलता है हाँ जी हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए क्या यहाँ होगा। अब हम बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11वां आ रहा है, तो हम बोलेंगे अकेला 11वां कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 8 5 9 आ रहे हैं, ये अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं होगा, नो। ओके, अब ये तो हो गया, केपी ने बोल दिया भाई नहीं होगा। क्या हम यहाँ पे कोई रेमेडी कर सकते हैं? अब रेमेडी को समझते हैं, फिर एक और रूल मैं बताऊंगा। ओके, तो रेमेडी क्या होगी? तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे रेमेडी देखिए क्या होता है, आपको दिमाग से करना है। केपी में रेमेडी नहीं होती है, आप कहीं पे भी चले जाइए वहां पे ये बोला जाएगा देयर इज नो रेमेडी इन केपी, बट आई बिलीव देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच कैन रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कर्मा, है ना? आप कुछ चीज काम करते हैं, दे रियली डू हेल्प। तो हमें क्या चाहिए? 2 6 10 और 11 का संबंध चाहिए, जिससे इनको एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे इनका दूसरा घर कौन ले रहा है? सूर्य। छठा घर कौन ले रहा है? बृहस्पति। बृहस्पति. 10वां घर कौन ले रहा है? मंगल बुध राहु, है ना? चंद्र भी दूसरा घर ले रहा है, ठीक है। और 11वां घर सूर्य ले रहा है। अब इसमें जो भी मित्र हैं उनको मिला दो और उनको मिला के उनका खाना इनको खिलाने चालू कर दो। मतलब सूर्य, बृहस्पति और चंद्र की चीजें अगर हम इनको खिलाएं और पिलाएं ऑन अ डेली बेसिस, तो इनको नौकरी जरूर मिलेगी, वो भी अच्छी। ठीक है, कैसे लेंगे जी? सूर्य क्या चीज है? आटा। तो आटे की रोटी जब भी ये बनाए, उस आटे को गूंदने से पहले उसमें हल्दी मिला ले और उसको अच्छी तरह रोटी बना ले, और उसको दूध, कच्चे दूध में डुबाकर आप खाया करें दिन में एक बार। स्टार्ट फ्रॉम एनी मंडे, एनी थर्सडे और एनी संडे। तो हमने क्या किया? इन 3 ग्रहों को जोड़ दिया, 2 6 11 को जोड़ दिया। अब जैसे ही हम 2 6 11 को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं इनके 2 6 11 के जो भी चीज, देखो हम जो भी खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं, अभी समय क्या हो रहा है? आप कहाँ पे, कौन सी जगह है? दिल्ली. अच्छा, दिल्ली में। तो आपका आज अपने खाने में क्या क्या चीजें खाई? मतलब कुछ चीज जो शेयर कर सकते हो आप। नॉर्मल वेजिटेरियन. चावल और राजमा लिया था सुबह लंच पे. अच्छा, मुझे बताइए उसमें आलू था? आलू नहीं था. आलू की सब्जी अलग से थी. यस. अब देखो चंद्र का नक्षत्र स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र है आलू, है ना? तो जो चंद्र का नक्षत्र स्वामी होगा उसके रिलेटेड जातक आज, मतलब आज कुंडली बनी है ना, तो आज जरूर खाया होगा उसका खाना। ओके. ठीक है, तो इन्होंने शनि रिलेटेड भी खाना खाया होगा, शुक्र रिलेटेड भी खाया होगा, वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। इन्होंने जो ये ड्रेस पहना है लाल रंग का, वो क्यों पहना है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो चलो वो टॉपिक अलग बात है।
तो 2, 6, 10, 11 की चीज हम उनको खिलाना चाहते हैं। कैसे खिलाएंगे? हमने बोला भाई सूर्य जो है रोटी है, मतलब आटे की रोटी, वो आप बनाए, हल्का सा हल्दी डालकर गूंद ले, एक आटे की रोटी बना ले और उसको कच्चे दूध में डुबाकर आप खा ले। तो ये 3 ग्रह आपके जुड़ गए। 3 ग्रह जुड़ने से आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चंद्र तो पहला घर भी ले रहा है, पहला घर रिकॉग्निशन लग्न। है ना। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये घर सिर्फ जरूरी है नौकरी पाने के लिए? मैं ही कहूंगा नहीं, पहला घर भी जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं यू आर बीन रिकॉग्नाइज्ड। Personality, यहाँ attitude. राइट राइट, यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड कि ये इंडिविजुअल वी नीड इन आवर कंपनी, तो वो भी आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। आंसर केपी के हिसाब से नो है जी। आप कोशिश करेंगे तो एट दिस मोमेंट आपको ये जॉब नहीं मिलेगी जो आपका प्रश्न था, जहां आप ट्राई कर रहे हैं वहां पे आपको शायद दिक्कत आए, नहीं हो पाए। आप ये रेमेडी ट्राई कीजिए, आपको हेल्प करेगा, ज्यादा महंगा नहीं है और इजी रेमेडी है। नेक्स्ट तरीका कि जल्दी से आंसर कैसे करें, इन्होंने बताया 78 को टोटल करेंगे, कितना होता है सर? नहीं, 79 बोला था सर। अच्छा 79 बोला था, 79 को टोटल कर लीजिए, कितना होता है? 16, 7. 16, इसको टोटल कर देंगे 7, है 7. ना। अब इसको नोट करके रखेंगे, 7 आया है ना। अब एक चीज मैं और अब बोलने वाला हूँ, 1 मिनट। Okay, let me share my screen now. है ना, विकिपीडिया में मैंने नक्षत्र ओपन किया है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, तो मैं दिखा रहा हूँ। कोई डोनेट करना चाहता है तो जाके डोनेट कर सकते हैं विकिपीडिया में, या भी लेटर बाद में करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नक्षत्र कौन है? अश्विनी। मालिक कौन है? केतु। दूसरा नक्षत्र कौन है? भरणी। मालिक कौन है? शुक्र। तीसरा नक्षत्र कौन है? कृतिका। मालिक कौन है? सूर्य। चौथा नक्षत्र कौन है? रोहिणी। मालिक है चंद्र। पांचवा नक्षत्र कौन है? मृगशिरा। मालिक है मंगल। छठा नक्षत्र कौन है? राहु। सॉरी आद्रा। आद्रा मालिक है राहु, है ना। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु, मतलब बृहस्पति, है ना। अब मुझे बताएं कि बृहस्पति इनके इस होरारी चार्ट में कहां बैठे? 9,000 राशि and 8,000 भाव चलित। 8,000 भाव चलित। भाव चलित। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे काम बनने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बृहस्पति बाय नेचर कैसा है? अच्छा है, बेनिफिट या बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल प्लैनेट है, और डुएल है। डुएल है, तो इसलिए जो भी आप काम चाह रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे अटेम्प्ट पे हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हो सकता है जहां आप ट्राई कर रहे हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट लगे, या थोड़े वक्त बाद दोबारा कुछ हो, वहां पे प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम केपी का ट्रेडिशन वे में करें तो वहां पे काम नहीं बन रहा है, और यहाँ पे इनको रेमेडीज का हेल्प जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम ऐसे ही रिपीट करेंगे एक बार। हाँ जी बताइए। There's a quick question, जैसे आपने कहा कि 3 yes जरूरत है, so is it really important? Like in this case we have 2 yes and 1 no, so we need to have 3 yeses, else it is not moving forward. No, we require yes here, which is more important. Yeah, 3 yeses, 1, 2 and 3. No, if अगर यहाँ पे नहीं है तब भी चलेगा, Okay, है ना, लेकिन यहाँ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत वीक पोजीशन है बनना जो है। तो अगर यहाँ पे हम 2, 6, 10, 11 के सपोर्ट दे दें इसको, क्या पता काम बन जाए। okay. Sir, quick question, so मंगल का थोड़ा बताएंगे। 5, 9, I think 10 होना चाहिए या 11 होना चाहिए? I'm confused there also.
अच्छा अब देखिए मंगल को देख लेते हैं। मंगल यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देखें 5वां घर ले रहे हैं, Yes. 9वां घर ले रहे हैं Yes. और 10वां घर ले रहे हैं, तो हमने लिखा 5 9 10। Okay. राइट, 5 9 एंड 10। यहाँ पे 5 आ हाँ। रहा है जो कि छठे का बारह है, 9 आ रहा है जो 10वें का बारह है, और 11 जो है अच्छा है, लेकिन अगेन इसका स्टार लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है ना 7 एंड 8, विच इज रियली गिविंग डिले एंड डिजेक्शन, है ना। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे तो है मुश्किल है, Okay. नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है। Okay. ठीक है, नामुमकिन तब कहते हैं यहाँ पे 11 नहीं आता तो, राइट। तो यहाँ पे 11 आ रहा है तो देयर इज अ वेरी थिन चांस, तो जिसको हम नो ही कहेंगे, क्योंकि अकेला 11 कुछ नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट चाहिए, या तो 10 आ जाता या तो कहीं और से कोई कनेक्शन बन जाता है इस तरह से। अब एक और चार्ट लेते हैं। जी सर, अमनदीप चक्रवर्ती अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू साहिल जी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती करी है। 1 मिनट। जी सर, यहाँ पे 11 नहीं है जी, यहाँ पे 10 है, राइट। यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे 11 नहीं है, क्योंकि मंगल ने 5 9 10 लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 8 भी आ रहा है, 10 अकेला यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, तो इसलिए काम बनने में मुश्किल है। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। कुछ और सवाल होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशन का नहीं होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं बस पूछना चाह रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जी प्रणाम, थैंक यू साहिल जी। सर जी मेरे को अपने कजन के बारे में पूछना है, उनका 12 साल हो गया, उनका डाइवोर्स नहीं हो रहा है। अच्छा, होगा या नहीं होगा वही, हाँ या जी, क्या सवाल है? नहीं उनको डाइवोर्स चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से माय बुआ इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि 12 साल हो गया, चंडीगढ़ आना जाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी, तो बुआ जी वही। सवाल क्या है सवाल? डाइवोर्स सर, डाइवोर्स होना चाहिए। विल डिवोर्स हैपन और नॉट, यही सवाल है। हाँ हाँ, सफल होना चाहिए। अब ये मत बोलो कि होना चाहिए, अब हम क्या जादू की नहीं छड़ी से सर, घुमा सकते हैं? नहीं सर, डाइवोर्स सक्सेस हो जाए। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, या तो नहीं, डाइवर्स होगा या नहीं सर होगा, बोल रहे ये हैं कि सवाल होना चाहिए सक्सेस, ओके, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा? कुंडली में नो है तो सर यस कैसे कर देंगे उसको? ना। चलिए ठीक है, एक रैंडम नंबर लेंगे, पहले आप आंख बंद करें, है ना, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं और जिनके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं उनको भी ध्यान कीजिए, और फिर आप एक रैंडम नंबर बताइए। 60। 60, ठीक है, इन्होंने 60 नंबर दिया है, तो 60 नंबर की कुंडली बनाएंगे। वही करेंगे, न्यू हो रहा थी। सेपरेशन एग्जांपल है, ठीक है, और इन्होंने नंबर दिया 60। चंद्र को देखेंगे जी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य और शनि, है ना, कौन कौन से घरों से संबंध बना रहा है वो नोट करेंगे। सबसे पहले चंद्र, वीनस एंड सैटर्न, इन तीनों को देखेंगे। तो चंद्र तीसरे घर से और दूसरे घर से कनेक्टेड है, तीसरा घर और दूसरा घर। सेपरेशन के घर जो है हमारे छठे घर हैं, 10वां घर है, 8वां घर है ना, इन सबसे कनेक्शन आना चाहिए, राइट। अब हम देखेंगे शुक्र, शुक्र कौन कौन से घर है भाई, 5वां और 12वां आ गया और 10वां आ गया, राइट, 10 एंड 12। और शनि को देख लेंगे जी, 8वां और 9वां। ठीक है, तो इनका सवाल क्या है भाई, सेपरेशन के रिलेटेड है,
तो यहाँ पे 10वां आया है और सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो छठे का 12 आ गया। इन्होंने कहा भाई सेपरेशन हो नहीं रहा, तो सेपरेशन ना होना, छठे का 12, तो वो दिख रहा है हमें, है ना। 8वां, जातक परेशान है, टेंशन में। तीसरा, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी अपील देना या अपने होम सिटी से बाहर जाना, शॉर्ट ट्रेवल, जैसे ये कह रहे हैं भाई बाहर जाना पड़ता है या दूर जाना पड़ता है, तो तीसरा ट्रेवल, किसी भी तरह का शॉर्ट ट्रेवल हो या ट्रैवल हो, वो तीसरा घर। और दूसरा घर भी आ रहा है, दूसरा फैमिली से जुड़ा हुआ है ना, फैमिली डिस्प्यूट, दूसरा घर हो, 7वां घर हो, 11वां घर हो, ये सारे फैमिली डिस्प्यूट को दर्शाते, तो नंबर ठीक है। तो रूल वही है हमारा, 11वें घर का सबलॉट कौन है वो नोट कर लेंगे। 11वें घर का सबलॉट यहाँ पे बृहस्पति आता है, बृहस्पति। और बृहस्पति का देखें यहाँ पे 11th हाउस सबलॉट, यहाँ पे जुपिटर है तो जुपिटर लिख दिया, एंड जुपिटर का स्टार लॉर्ड शनि, और जुपिटर का सबलॉर्ड सूर्य। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये आप देखें, जब भी शनि कनेक्ट हो जाए तो काम देरी से होगा, है ना। जब भी शनि कनेक्ट हो जाए, यहाँ पे हम बोलेंगे काम देरी से होगा। अब बृहस्पति को यूज करेंगे जी, बृहस्पति का रिजल्ट नोट कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ पे 7वां घर, 9वां घर और 10वां घर ले रहे हैं, 7, 9 और 10। बृहस्पति का स्टार लॉर्ड शनि है, तो शनि के घर हो गए 8, 9। शनि के रिजल्ट लिखेंगे जी, शनि का रिजल्ट है 8 और 9, और शनि का स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी, मंगल। मंगल, मंगल, मार्स। मंगल के फल हैं जी 6, 11, और मंगल कहाँ बैठे, 9वें में, 6, 9, 11। अब सूर्य को देखेंगे, सूर्य ने जो घर लिए हैं तीसरा लिया है, और सूर्य 11वें में बैठा है, 3, 11। और सूर्य का नक्षत्र स्वामी चंद्र, और जिसका घर है 2 और 5, ठीक है जी। अब हम बोलेंगे जीत के लिए हमें क्या चाहिए, सेपरेशन के लिए 6, 10, 11, यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है, तो जातक क्या इच्छुक है सेपरेशन होने का, चैट पे बताइए। 2 और 3, हाँ हाँ 2, 3 है, 2, 3। जातक क्या इच्छुक है, यस। अब मीडियम क्या कहता है, माहौल कैसा है, होगा या नहीं होगा, तो माहौल कहता है 6, 11 आ रहा है, या 6, 10, 11 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी भी है, माहौल होने में देरी भी है, हाँ जी। अब हम बताएं, यहाँ पे जीत का घर आ रहा है या नहीं आ रहा, छह, 10, 11 में 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। और अभी यहाँ पे रोकने वाले कोई ग्रह आ नहीं रहे। रोकने वाले कौन से हैं जी, वैवाहिक जीवन को चलाते रहना, जो 7वां आ जाए, 7, 8, 8, 8, 8 तो चलो उसको टेंशन बढ़ाएगा ना। 2, 7, 11, 2, 7, 11, हाँ। है ना, 2, 7, 11, लेकिन यहाँ पे 2, 11 आ रहा है, लेकिन 7 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 11 किसी के साथ भी जुड़ जाता है, 3, 11 के साथ जुड़ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये स्ट्रांग नहीं है ना, तो हम बोलेंगे हो तो जाएगा, लेकिन शनि जो है देरी करेगा, है ना। अब आपने मेरे हिसाब से जो है, ये एक मझधार वाली सिचुएशन ही है, पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आया है इसमें। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हमारा 60 है उसको टोटल कर लेंगे 6। छठा नक्षत्र किसका होता है, अगर आप काउंट करेंगे छठा नक्षत्र मेरे ख्याल से राहु का आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। छठा नक्षत्र यहाँ पे आद्रा है, राहु का है, तो अब राहु कैसा ग्रह है, कैसा ग्रह है जी, ड्रीम्स एंड फैंटेसीज में रखने वाला। हाँ, तो इसका मतलब लटकना, लटकाना,
और राहु बैठा कहाँ है बापचलित में? 11वें में। 11वें में। हो जाएगा सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मदद कहाँ से मिलेगी? मदद जो है मंगल। इनको लेनी, हाँ मंगल से। नहीं, मदद जो है इनको कन्विंस किसको करना पड़ेगा? इसकी वाइफ की फैमिली कैसी है? सर इनकी जो वाइफ है, इट वाज हार्डली 1 ईयर मैरिज सर, एंड ये चाइना में थे, एंड वहीं से लाइक द फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, ये ज्यादा वो कहते हैं ना, लड़की जो है बस वो लूटना चाहती है। सो 1 साल में ही लाइक दे हैव बीन सेपरेटेड, एंड इन्होंने बहुत सारे केसेस डाल दिए इनके ऊपर। तो अभी बाकी केसेस तो सब निकल गए हैं, बट एक डाइवोर्स नहीं हो रहा है बस सर। इट इज मोर देन 12 years नाउ सर। नहीं, इसकी लड़की के फैमिली मेंबर के साथ क्या क्या संबंध है, क्या है, कोई कनेक्शन है, नहीं है? सर अभी तो फैमिली के साथ ही रह रही है। वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है हाँ लड़की? जी, वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है पिछले 12 साल हाँ, से। तो इनको बोलो कि उनकी फैमिली के साथ बात करें, उस लड़की से डायरेक्ट बात करें। सर वो क्या उनके चाह रही फैमिली के साथ? सर अभी क्या हो रहा है, इतना इतना कुछ उछाल के अभी लड़की बोल रही है अभी मेरे को बसना है। सो माय फूफड़ जी बोल रहे हैं कि अगर बसना था तो फिर शुरू क्यों किया आपने? बड़े बड़े बैठ के हम लोग सुलह कर लेते ना, आपने ये सब क्यों किया? तो अभी भी वो पैसा, लाइक माय ब्रदर इज पेइंग हर मनी, शी इज वर्किंग, लेकिन वो दिखा रही है कि आई एम नॉट वर्किंग। चलो यहाँ पे रेमेडी देख लेते हैं जी। रेमेडी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 6-11 चाहिए जीत के लिए, 6-10-11, है ना? तो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति ये दोनों जुड़े हुए हैं, है ना? इन दोनों की मदद लेनी है, मंगल और बृहस्पति। तो उनको क्या करना है? थोड़ा सा शहद लेना है और उसमें केसर मिला के खा लेना है रोज रोज सुबह सुबह, किसी भी मंगलवार से या किसी भी बृहस्पतिवार से। तो हमें क्या चाहिए? 6-11 जोड़ना है। तो यहाँ पे 6-10-11 जुड़ जाएंगे, 6-11 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे इनको बेनिफिट मिल जाएगा। क्या इससे आइडिया आ सकता है कि और कितना टाइम लग सकता है सर? इज इट पॉसिबल वी कैन सी दैट आल्सो? मेरे हिसाब से इसी साल हो जाएगा कुछ ना कुछ। क्यों कह रहा हूँ ऐसे? साल का कारक ग्रह कौन है? अभी का राहु। साल का कारक ग्रह कौन है? साल का कारक ग्रह कौन है? ईयर का कारक ग्रह है बृहस्पति, महीने का कारक ग्रह है सूर्य, दिन का कारक ग्रह है चंद्र, और बृहस्पति अभी इनके 10वें घर, मतलब पाइसिस साइन जो 10वें घर में फॉल हो रहा है उसके ऊपर से जा रहा है। तो इस साल होने की संभावना बिल्कुल है। ओके ओके। तो सर इनको ये सुबह सुबह ही खाना है ना, शहद और केसर? सुबह सुबह। और रोज खाना है? राहु आया है तो इसलिए जो है ना वो गड़बड़ी मामला है ना? जो लेडी है उसे रीयूनियन करने की मत सोचना, क्योंकि वो ठीक नहीं है। नहीं सर, वो तो हमने मना ही कर दिया है, क्योंकि उसने बुआ को, पूरी फैमिली को उसने ना केस में फंसा दिए थे, एंड इसी वजह से बुआ बहुत जाने उनकी हालत खराब हो गई है। तो बाकी सबसे तो बरी हो गए, बट यही एक है कि अभी ये हो जाए सर। एनीवे, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू साहिल जी। एक छोटा सी चीज देखेंगे जी, है ना? 7वें घर का सबलॉर्ड केतु, जब भी 7वें घर का सबलॉर्ड केतु हो, इसका मतलब स्पाउस जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान होगी, ठीक है? तो जब भी 7वें घर का सबलॉर्ड केतु होगा तो वहां पे स्पाउस की बुद्धि जरूरत से ज्यादा तेज होगी। ओके, तो यहाँ से आपको वो चीज पता चल जाएगा। नाउ आई गेस इट इज टाइम टू Q&A, है ना? Q&A आप कर जी सकते सर, अब Q&A हम लोग शुरू कर देते हैं।
और जैसे कि आपको पता है कि हो सके तो आप यहाँ पे जितने लिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सके पूछिए, ताकि सबको चांस मिले। और जो भी आपका बच जाता है तो आप Q&A ग्रुप में डाल सकते हैं। सर विल रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस थ्रू द वीडियो सेशंस। हर्ष लोया जी अपना सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग सर। हेलो जी जी, गुड जी, बोल। इवनिंग, बताइए। सर। सर बोल रहा हूँ, आपने जो रेमेडीज जो बताए सर, उसमें मान लीजिए कोई अगर प्लेनेट नहीं रहेगा तो फिर किसकी रेमेडीज करना होगा इसमें, राशियों की। उस घर की जैसे? हाँ सर। राशियों की। अच्छा, राशि की करनी होगी। ओके ओके। और सर इसमें क्या है कि आपका जो प्लेनेट आपका है, मैं ये कल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। इसमें मान लीजिए सर कि इसमें ये भी देखना होता है कि ना कौन सा घर अच्छा है कौन सा घर खराब है सर। मान लीजिए कोई भी जैसे प्ले अगर 2 6 10 11 ले रहा है तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि कौन सा घर अच्छा है कौन सा घर खराब है। नहीं। और मतलब इसको घर घर के कारक तत्वों को लेके हमको बताना होगा सर। जो घर का कारक तत्व है, जो जो घर जो चीज ले रहा है उसके लेके बताना होगा। और प्लेनेट भी नहीं देखना होगा सर इसमें कि ये घर में प्लेनेट अच्छा है या खराब है। नहीं नहीं, वो भी नहीं देते। ये नहीं देखता, मतलब मोस्टली मतलब घर का जो भी कारक तत्व है जो आपने जो बताया सर, घर का कारक तत्व उसको लेके ऊपर हम लोग को चलना है केपी में जो भी है सर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कृष्ण जी अपना सवाल पूछे। कृष्ण चुग। सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक क्वेरी है, जिस तरह आपने ट्रांसफर या चेंज ऑफ जॉब के लिए 5/9 की बजाय 3/9 बोला, तो 5/9 तो 6 का 12 हो गया, 5 तो 5/9 मस्ट बी थिंग फॉर द चेंज ऑफ जॉब। नहीं जी, नहीं। चेंज ऑफ जॉब में 3 9 आएंगे, साथ में 2 6 10 11 भी आएंगे। 5 में अगर आएगा तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। हाँ, जैसे हम कोई जॉब चेंज कर रहे हैं सर, तो एक तो क्विट करेंगे ना अपनी जॉब को, तो नहीं नहीं, 5 आएगा तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी मिलेगी। और सर 3 किस लिए, 3 का किस लिए आया है, 3 का पर्पस? चेंज वो भी चेंज। चेंज को दर्शाता है। अच्छा मोरो, आप डीबीए नहीं लिया हमने इसके अंदर, और सिर्फ 11th का सब लोड देखा हमने सर। हाँ, अभी उस पे आए नहीं ना, टाइम पे आएंगे। अभी हर चीज एक दिन में नहीं कर सकते आप, स्टेज बाय स्टेज करोगे। राइट। एक मोर ओवर आपने कहा था जुपिटर इनका डाइवर्स है, तो वो जुपिटर की 12th अपने साइन देखा है, इंस्टेड जुपिटर 9th के अंदर बैठा हुआ है सर। तो हमने प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट देखना है या साइन देखना है उसका? जुपिटर पूरे साल कौन का सी पार्ट कुंडली? है ना। कौन सी कुंडली? अभी इनका डाइवर्स का था, जुपिटर उसके अंदर भाव चलित में 9th के अंदर पोजीशनड है सर, जी जी जी। और 12th राशि 10th में है। तो आपने कहा साल का कारक जुपिटर है, बट वो तो 9th में प्लेस्ड है सर। कोई बात नहीं। ट्रांजिट कहाँ चल रहा है? ट्रांजिट में हम जुपिटर का क्या देखेंगे सर, राशि देखेंगे या जुपिटर की प्लेसमेंट? हाँ हाँ, राशि देखेंगे। ट्रांजिट तो राशि का ही होता है। ट्रांजिट में जहां बृहस्पति होगा उस जगह फल मिलेंगे। और वो पाइसिस साइन जो 10वां घर है, 10वां घर तो सरकारी लेटर है ना। जी जी जी, आई सरकार थॉट से कि लेटर। हाँ, क्योंकि जुपिटर 9th में बैठा था तो मैं सोच रहा था कि 9th के अंदर प्लेसमेंट, वो 10th का 9th है, उल्टा नहीं होगा उसके अंदर, आई थिंक सो। बट वो 12th साइन देखा आपने, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मीना शाह जी अपना सवाल पूछे। सर नमस्ते। सर इफ यू फील रेलेवेंट तो ही आंसर दीजिए, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है सर, बिकॉज आई गॉट स्टक, मैं पूछ रही हूँ सर। जी पूछिए पूछिए। हाँ सर, जैसे फर्स्ट जो हम लोग कस्पल सब प्लॉट देखते हैं ना सर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर। अगर फर्स्ट हाउस का कस्पल सब प्लॉट राहु है और राहु बैठा है 4th हाउस में सर, तो इसको एनालिसिस कैसे करेंगे सर? क्योंकि चंद्र इट इज अ कैंसर असेंडेंट कुंडली सर। फर्स्ट हाउस का सब प्लॉट राहु है सर, और राहु बैठा है 4th हाउस में सैटर्न के साथ। तो आई मीन आई गॉट स्टक इन द एनालिसिस सर, इसीलिए अभी पूछ रही हूँ सर कि आयु मतलब वगैरह देखने तो। आयु देखना है तो आयु का रूल ही अलग है। आयु का रूल लगाओ ना। आयु बिकॉज का तो राहु रूल आ पता है गया सर आपको? वहां पे। हाँ, तो हाँ पूरा सर, रूल वो लगाओ। पूरा रूल लगाओ। यानी वो पूरा सिग्निफिकेंस राहु का निकाल के कैलकुलेट करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके ओके, यहाँ पे स्टक हो गई बिकॉज राहु देखा है ना, आई गॉट कंफ्यूज कि भाई आगे कैसे बढ़ूं, दैट इज व्हाई हाँ आई नहीं, पूरा करना है, तो पूरा निकालना
पूरा रूल राहु का 7 सिग्नेचर जो 7 स्टेप्स है वो करना है ना सर? जी ओके, गॉट इट, थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। Nilki, you can ask your question. Pranam Nahar sir, Pranam Joy sir. प्रणाम। Sir, my question is, what is kacha doodh, on-cooked milk? Milk in the raw form. But is that hygienic? Yes. Okay, thank you sir. वही पूछना था. Thank you. Bye. Okay, thank you मैम। पद्म धरीवाल जी अपना सवाल पूछें। पद्म धरीवाल जी अपना सवाल पूछें। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, हाँ बोलिए, अब आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग सर। evening. सर, एक जॉब वाला जो आपने फर्स्ट चार्ट लिया था, उसमें आपने जो सेकंड ये जो हरारी नंबर है उसको प्लस करके जो मेथड सिखाया उसमें जुपिटर आया, तो वो 8000 में था, तो आपने कहा कि ये ड्यूअल है, सो एक बार में काम नहीं होगा। सर, सपोज वो वीनस आता, बट वो जिस राशि में बैठा है वो अगर ड्यूअल होती, तब भी हम यही कहेंगे? नहीं, तब ये नहीं कहेंगे। राशि से मतलब नहीं है? ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर। सर, एक जैसे अगर चाइल्ड बर्थ के लिए देखते हैं और पूरा एनालिसिस करने के बाद नेगेटिव हाउसेस भी आ रहे हैं और 11 नंबर भी आ रहा है लास्ट में, बट एज जैसे लास्ट वाले में दोनों बात हो गई थी, हो भी सकता है नहीं वैसे, बट उसमें अगर ट्रांजिट में जुपिटर 5th हाउस में जाने वाला है, सो कैन वी से कि अगर हम रेमेडी करें देन चांसेस के नेक्स्ट ईयर हो, ऐसा कह सकते हैं? ट्रांजिट को भी देखना है हमें। ट्रांजिट लास्ट में देखना है कि जब साल के कशमकश में आए इस साल होगा या नहीं होगा, तब ट्रांजिट देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। सुमन कपूर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। साहिल जी। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने कहा है कि शादी के लिए हमें 2, 7, 11 जो है ना भाव लेने चाहिए कि, लेकिन अगर किसी की शादी करने के लिए 7 और 11 नहीं आता, सिर्फ 2 आता है, तो क्या शादी होगी क्या? हाँ, होगी। होगी, पर उसमें शादी में कमी आ सकती है। ऑब्वियसली जितना वीक सिग्निफिकेटर जाएंगे उतनी कमी आएगी। शादी में कमी जो है कल के क्लास में पता चलेगा। धीरे धीरे चीजें खोल रहा हूँ ना मैं। और एक छोटी अब सी कल के बात क्लास में हम हाउस सिग्निफिकेटर सीखेंगे, उसमें पता चल जाएगा उस भाव के फल स्ट्रॉन्ग आ रहे नहीं आ रहे। अब उन दोनों को मिक्स करेंगे। हाँ जी। ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे हम पहले बच्चे के लिए अगर किसी का चाइल्ड बर्थ देखते हैं कि भाई वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, तो हम 5वां भाव लेते हैं, 2, 5, 11 लेते हैं ना सर? हाँ, 2, 5, 11 जी जी। है ना? मान लो कोई मेरे पास आज ऐसी कुंडली आई थी, मान लो वो सेकंड चाइल्ड के लिए देखती है, सेकंड चाइल्ड के लिए पूछती है, तो हमें फिर भी 2, 5, 11 देखना है या 2, 7, 11 देखना है? 7वें का सबलॉट 2, 5, 11 से संबंध बनाए तो चाइल्ड बर्थ। अच्छा, हाँ, मैं यही कंफ्यूज, मतलब 7वें का सबलॉट 2, 5, 11 5वां बीच में आना चाहिए, है ना? बस मुझे यही कंफ्यूजन था सर। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू मैम। नमित गर्ग अपना सवाल पूछे। प्रणाम सर। सर, जो हमने आज आरपी के कंसेप्ट में सर आपने 5 चीजें बताई थी, जो लगन का, जैसे स्टार और साइन, मून का और डे लॉर्ड, सर उसका हमने एग्जांपल में यूज कहाँ किया है सर? ये अभी नहीं किया, आगे आएगा। ओके। और सर जैसे आपने मैरिज वाले एग्जांपल में हमको पता है जैसे 2, 7, 11 मैरिज का कॉम्बिनेशन है, तो सर उसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 है। तो सर अगर 1, 6, 10 है तो हम बोल देंगे कि डिवोर्स होगा, लेकिन सर उसमें 11th का एडिशन होना क्यों है? कि विश फुलफिलमेंट्स के लिए। 11वां घर जो है विश फुलफिलमेंट है ना। अगर वो जब तक बोलता है मेरे को चाहिए डिवोर्स, तो क्या अगर मिल जाएगा तो 6, 11 आ जाए, 6, 10, 11 आ जाए तो डिवोर्स मिल जाएगा। सर जैसे 10वां घर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसको दूर करेगा, लेकिन सर 11th आने से ऐसा नहीं होगा भी वो कमिटमेंट ब्रेक ही नहीं होगी फिर? नहीं, ऐसा नहीं। 11वां तो इच्छा पूर्ति है ना। ओके, तो जिस चीज की इच्छा होगी अगर वो उससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है सर।
ओके। और सर इसमें जो आप होरारी नंबर हमने लिया है सर, उसके नक्षत्र के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका लॉर्ड जो है वो जहां बैठेगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने बताया, जैसे उसका जुपिटर जो है जैसे 8th में है, तो सर अगर जॉब चेंज होगा तो काफी पेन एरिया के साथ होगा, दिक्कतें आएंगी। सर जैसे नहीं समझ नहीं पाया, दोबारा पूछिए। सर जैसे 8th अगर हम बोलते हैं कि पेन का, एक्सीडेंट का कुछ ऐसे होता है, तो अगर वो जी। जॉब चेंज करेंगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको पेन आएगा अगर वो चेंज करते हैं, विद एफर्ट के बाद भी अगर वो चेंज करते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है उनका नक्षत्र स्वामी था वो 8th घर ले रहा है, तो 8th घर तो पेन एरिया एक्टिवेट करेगा ही करेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो उधर वो जॉब चेंज कर ले, उनको नौवा पेन आ अगर जाए। नौवा मेन जॉब चेंज है, उसका 12वां हो गया ना, तो जॉब चेंज को रोक देगा ना वो। अच्छा सर, बाय चांस अगर आपने जैसे रेमेडीज बताई और उनका रेमेडीज के साथ जॉब चेंज हो गया, सर बाय चांस अब 8th तो हो सकता है कि एक्टिवेट हो, तो उनको जॉब में भी तो पेन आ सकता है फिर नई जॉब में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कम हो गए चांसेस मेरे हिसाब से, क्योंकि उसे ना तोड़ना है। तोड़ना इन द सेंस क्या है कि जॉब जो चल रही है उसमें ब्रेक लाना। ओके। और सर जो आपने जैसे रेमेडीज प्लैनेट्स की बताई, सर उसमें जैसे आपने सूर्य, जुपिटर और उनको मिक्स किया, सर उसमें वो सारे घर नहीं एक्टिवेट हो जाएंगे जहां जहां उनकी राशियां हैं, या फिर वो जहां जहां बैठे हैं सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। एक बार के लिए तो होंगे? बिल्कुल होंगे जी। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। शरद लामा जी अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपने जो दो क्वेश्चन के आंसर कर दिए, जैसे जॉब के लिए, जैसे आपने बोला था जॉब का जो ट्रांसफर, जैसे जॉब के लिए हम लोग 6th हाउस देखते हैं कस्पल सब रोड, तब जॉब को जो ट्रांसफर, उसका ट्रांसफर के लिए जैसे 5-9 ना सर, 5-9 और +10 जो जॉब हमारे होना चाहिए, और उसमें थोड़ा और मतलब पेमेंट भी अच्छा होने के लिए उसमें 210 ऐड कर देना पड़ेगा सर। नहीं, 5 आपको नहीं लेना जॉब चेंज के लिए। हम देखो, इसमें दो, अभी मैंने जो आज फंडा बताया ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 11वें घर को लेना है, चाहे जिंदगी का कोई भी घटना आपको 11वें घर से ही देखना, चाहे वो मैरिज बोले, चाहे वो बोले पैसे फंस गया निकलेगा नहीं निकलेगा, 11वें से ही देखना। क्योंकि होरारी में कई तरीके हैं करने के, मैं ये तरीका जो मैं अपनाता हूँ वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इच्छा पूर्ति चेक करो ना बस। अगर इच्छा फुलफिल है तो आपका आंसर यस है बस। अच्छा, मतलब कोई भी क्वेश्चन क्वेरी करना है तो उसके साथ मतलब 11 जोड़ना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, जो कोई भी क्वेरी कर रहा है तो उसको 11 सबलॉर्ड से देखें, और 11 सबलॉर्ड अच्छा अगर पॉजिटिव हाउसेस ले ले उस घटना को लेकर तो काम बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे सब जैसे शादी के लिए 7 हाउस देखते हैं, तो डिवोर्स के लिए 6 हाउस देखते हैं सर? हाँ जी जी, मतलब 6 का कब से उसका मतलब प्रॉमिस नहीं देखते नहीं हैं नहीं सर? नहीं 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 नहीं, 7वें से ही देखेंगे जी। 7 से देखेंगे? विवाही अच्छा तो ठीक तोड़ना है। है तो 7वें से देखेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब 7 में मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं वही देखनी चाहिए सर? अच्छा, तो उसके बाद मतलब 11 कस्टमर सॉफ्टवेयर देखनी चाहिए, तो उसका फुलफिलमेंट होगा कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने अपने चार्टों पे काम कर रहे हैं या अपने लोगों पे काम कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं बाद में जब क्लास निकल जाएगा जो चीज है, कुछ रूल अलग से बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। प्रज्ञा जी अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्ते सर। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, वैसे तो मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है इसे समझना, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। लेकिन सर जैसे एक मैम ने डिवोर्स वाला चीज पूछी थी, मेरे मन में भी वो क्वेश्चन था किसी और के लिए पूछने के लिए, तो दैट इम्प्लाइज ऑन दैट पर्सन आल्सो। अब आप सोच लीजिए कि एक रसगुल्ला है ना, मैंने भी सोचा खाना है और आपने भी सोचा खाना है, और आपने उठा लिया और खा लिया। अब मेरे पेट में जाएगा या नहीं जाएगा, या मुझे स्वाद मिलेगा उसका? सर स्वाद नहीं मिला, तभी मैं पूछ नहीं रही थी मिलेगा। सर। जिसने सवाल पूछा वो कुंडली उसकी है। क्योंकि उस टाइम अगर आप मेरे को कहते तो मेरा वाला भी किसी के लिए क्वेश्चन होता, क्योंकि होता, लेकिन हुआ नहीं। तो मतलब वो डिफरेंट टाइम पे फिर वो कुंडली बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें सर होरारी नंबर का सर कितना रोल होता है, जो जैसे उन्होंने 60 बोला या कोई और कोई नंबर सोचता? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के वही नंबर बोलना है जिसमें काम बंद हो, ऐसा नंबर नहीं बोलना नहीं है। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब उसका कितना रोल होता है। बहुत रोल होता है, उसी से तो पूरी कुंडली बन रही है, उसी का रोल सर है, वो तो बाकी किसी का रोल नहीं। सर आपने लास्ट में लिया था ना वो नक्षत्र चेक करने के लिए उसको। नहीं नहीं नहीं, जो कुंडली बन रही है उसी नंबर से बन रही है। मैंने जब कुंडली बनाया था, आप देखना वीडियो में, वो नंबर फीड कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा 79 जो भी उन्होंने लिया था 60 शायद, तो मतलब उसको फीड किया तो उस हिसाब से कुंडली बनी थी। हाँ जी सर ये आप दूसरा ये सर आप ये सब कॉम्बिनेशन दोबारा बताएंगे क्या, मतलब हाँ कि जी, जैसे आप बता दूँ डिवोर्स के लिए ये देखना है, शादी के लिए ये देखना है। बता दूँ। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू। शंकर कुमार अपना सवाल पूछे। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर ट्रांसफर में दिक्कत हो रही हो। जी जी, बोलिए बोलिए। प्रेशर पे अगर उसको रुकवाना हो तो क्या रेमेडी हो सकता है क्या उसका? जब केस आएगा फिर देखेंगे, चार्ट टू चार्ट डिफरेंट होगा। और आपने जो सॉफ्टवेयर यूज किया उसका क्या मोबाइल वर्जन है क्या? एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोसेज पे कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज कोई परफेक्शन नहीं आता। क्लास में बताया हुआ है मैंने, आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें होरारी चार्ट, नेटल चार्ट कैसे बनाना है वो बताया हुआ है रिकॉर्डिंग में। अच्छा, कल की क्लास में अगर कोई होरारी चार्ट लेना होगा तो वो एस्ट्रोसेज में ले लूंगा, क्लियर हो जाएगा फिर लोग। ठीक है सर, थैंक यू। नीलम गुप्ता जी अपना सवाल पूछे। सर एक तो ये कि अभी जैसे आज आपने सिखाया है मून का स्टार लोड सब लोड लेना है सर, अगर वो राहु केतु हो तो जैसे कल सिखाया था आपने सिग्निफिकेटर लेना है, ऐसे लेने पड़ेंगे? हाँ, वो लेने पड़ेंगे लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है सर। सर ये ग्रुप्स हैं जो आप बता रहे हैं 5, 9, 11 इस टाइप से, सर इनकी पूरी लिस्ट आप भेज सकते हैं ग्रुप में? मैं बता दूंगा क्लास में, तो वही बात करेंगे पूरी। सारे टॉपिक कवर नहीं होते ना सर क्लास में, तो कम टॉपिक कवर हो पाते हैं, तो सारा अगर आप भेज दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा करना। देखते हैं, बाकी जितना कवर होगा पहले कवर तो करें फिर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू। नीरू जी अपना सवाल पूछे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा ये था, मान लीजिए कई बार हमें ब्लड रिलेशंस के लिए कुछ ऐसा पूछना होता है जो उनसे हम नहीं पूछ मतलब बताना चाहते उनको कि वी आर कई बीमार है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हम शेयर नहीं करना चाहते कि हम उसका आंसर जानना चाहते हैं, तो एज अ एस्ट्रोलॉजर हम भी खुद उनके बिहाफ पे उसको कनेक्ट करके उनके लिए नंबर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब उतना ही करेक्ट वो होगा, विदाउट टेलिंग एनीबडी आल्सो वी कैन, अपने लिए हम जान सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला। ओके, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग सर, जैसे सब हाउसेस के लिए बोल रहे हैं, तो कल शायद आपने अपनी एक बुक का नाम बताया था, तो आप वो बुक का नाम शेयर कर दें जिसमें आपने बोल रहे थे कि अगर आपको कनेक्शन ऑफ हाउसेस ही जानना है किसके लिए कौन से हाउसेस कनेक्टेड हैं, तो दैट विल बी बेटर फॉर समवन। केपी रूल बुक है, वो आप ले सकते हो, शेयर केपी सर आपकी अपनी है ना सर, यू टोल्ड यस्टरडे, तो वो आप उसका शेयर कर दीजिएगा लिंक और वो सब, तो वी कैन परचेज दैट फॉर, दैट विल बी इजियर वन फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, चारू राठी जी अपना सवाल पूछे। चारू राठी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ईयरफोन निकाल लीजिए, आ जाएगी ईयरफोन। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी। सर जैसे सर हमने ये केपी के सर हमने ये रूलिंग प्लैनेट्स लगाए हैं, रूलिंग प्लैनेट्स में सर हमने 5 स्टेप्स लिए, ठीक है सर, ये हमारे डायरेक्ट प्लैनेट्स है जो आ गए सर। क्या सर, खाली मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे कि सर हमने ये लगन का स्टार लॉर्ड लिया, तो सर हम उस स्टार लॉर्ड, सपोज अगर जुपिटर है तो क्या हम जुपिटर का भी स्टार लॉर्ड लेंगे? नहीं सर, तो खाली सर बेसिकली सर जैसे आपने खाली कहा था कि इसमें इनडायरेक्ट प्लैनेट्स भी आते हैं, तो सर क्या यही मेन प्लैनेट्स है या फिर वो इनडायरेक्ट प्लैनेट्स को जानना भी जरूरी है?
इंडायरेक्ट प्लैनेट को भी जानना जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट से अब काम बन जाए तो इंडायरेक्ट को जानना जरूरी नहीं। अच्छा, तो सर क्योंकि सर मैंने भी सर जो आपने बताया वैसे ही किया है ना, वैसे ही किया था पहले जो जहाँ से सीखा था, लेकिन मुझे सर कल ही एक मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि वो स्टार लॉर्ड का भी जो स्टार लॉर्ड होता है उसको पकड़ते हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं जब आपसे कभी बात होगी तो कंफर्म करूंगी। नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे। हाँ ऐसा तो नहीं सर, हाँ वही सर, क्योंकि कितने नक्षत्र लॉर्ड ले लोगे आप, क्योंकि सर हमने तो यहाँ पे लगन का स्टार लॉर्ड लिया है और चंद्र का स्टार लॉर्ड लिया है, दैट इज मोर देन इनफ सर। बाकी तो और चीजों के मतलब और तो है ही रूल्स, मतलब आरपी को जबरदस्ती नहीं लेना, जो डायरेक्ट दिख रहा है वही आरपी। ठीक है सर, एब्सोल्युटली सर। और सर एक चीज मुझे और पूछना था सर, जैसे अभी सर मैंने एक्चुअली ठीक से समझा नहीं सर, जो सेकंड चाइल्ड का जिसने भी पूछा था सर, सेकंड चाइल्ड में सर सपोज अगर प्रश्न कुंडली लगती है सेकंड चाइल्ड की, तो सर वो उसमें सबलॉर्ड हमें 5th हाउस का लेना है, 7th हाउस का, और सर पॉजिटिव हाउस कौन से होने चाहिए फिर इसमें? वही उत्पत्ति के घर 2, 5, 11। 2, 5, 11, तो 5 आपने जैसे कहा कि 5 आना जरूरी है, 2, 5, 11, ठीक है सर। सेकंड चाइल्ड के लिए 7th हाउस, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, एंड सर प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर केपी लाइक योर कोर्स, केपी कोर्स। शेयर कर दूंगा सर, ग्रेटफुल, थैंक यू। अभी वास्तुशास्त्र कोर्स है, वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सारी चीज जानने मिलेगी, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो सर आप 2 मिनट कह सकते हैं। अभी जो हमारा मॉडर्न वास्तु का क्लास शुरू होगा, उसका डेमो मेरे ख्याल से थर्सडे को है, उसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे मॉडर्न वास्तु में कैसे रेमेडीज करना है, उसमें हम इंडस्ट्रियल वास्तु भी ऐड करेंगे, व्हिच विल बी आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो डेमो को आप ज्वाइन कीजिए एंड देन यू विल एबल टू नो व्हाट आर द थिंग्स वी आर कवरिंग। जी सर, तो थर्सडे 8:30 PM पे सब ज्वाइन करेगा, जैसे कि कल क्लास रहेगा ही, साथ ही साथ थर्सडे भी एक एडिशनल क्लास है बट ऑफ वास्तु, तब ज्वाइन करेगा, कुछ ना कुछ डेमो में भी सीखने मिलता ही है। कृष्णा जी अपना सवाल पूछिए। Sir, good evening, sir. I am actually running late in learning, sir, but I have a doubt on what I have heard, sir. You have mentioned that we need to take the 11th house, right? Whatever the question is. Suppose the question is related to, say, court case. In that case also, we have to take from the 11th house only, right? If the person wants to win, then we will see the 11th house of Lord, if it is connect with 611, he will win. Okay, sir. Okay, got it, sir. So irrespective of the type of the question, if you are looking for success, we have to combine 11th with some other place, right? Let it be 6th or 5th or whatever, based on the rules. Correct. For example, I will give you one more example. Let's say someone and ask, okay, I like someone, I have sent a friend request to that particular girl, she will accept that or not? So in that case, we will cast a Horary chart, and if the 11th of Lord is giving 311, then she will accept the invitation, like that. Okay, sir. Thank you, sir. I'll refer to your rule book, sir. Thank you so much. Sure. Okay, thank you, sir. दिव्या जी अपना सवाल पूछिए। Sir, this is reference to the previous question what Krishna had asked, because when you mentioned we look at the answers from the 11th house. Say suppose when we see the whatever the STL, SB, everything, and वहाँ पर 11 नहीं आ रहा है, तो is there a chance that where we will activate 11? No. We do the activation of 11. That will become the remedy part. Done that. Yeah, we have done that in the 2 cases, both of the cases. Okay, the one what we took example now. Okay, so there are chances for us to do the even if the numbers say like I mean I'm assuming that these numbers will be positive like 4, 5, 10, 12 आ जाएगा, but 11 नहीं है तो we will activate. Correct? Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. सुमन कौशिक जी अपना सवाल पूछे। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर अभी तो बाउंसर की तरह ही जा रही है क्लास, ऊपर से इतना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सभी क्लासेस नई थी, सभी कोर्सेज ही
लाल किताब और वैदिक तो समझ में आ रहे थे सर, इसको समझने की कोशिश कर ले। लेकिन सर फिर भी मुझे ये पूछना था कि अगर हम प्रॉपर्टी सेल के लिए कौन कौन से हाउस देखेंगे, जैसे अभी आपने बताया 11वें घर का आरकेपी से 11वें घर का सब प्लॉट अगर 3, 5, 7, 10 से संबंध बना लेगा या 3, 5, 7, 10, 11 से संबंध बना लेगा, ऐसे केस में प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। और सर अगर प्रॉपर्टी बेच मतलब सेल करने में अड़चन आ रही हो तो फिर उसको कौन कौन से घर निगलेक्ट करेंगे, ये कैसे देखें? अभी एग्जांपल आएगा तो फिर आगे बात करेंगे। ठीक है मैम। तो अंजू पुरी जी अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। सर जैसे हमने अभी किन्हीं की जॉब की बात करी थी, तो सर उसमें हम ये बोल रहे थे अगर 5th and 9th हाउस आ जाता है, सो वो अगर हम 12th लेते हैं 10th का एंड 6th का, तो सर क्या हम उनको कंसल्टेशन करने के लिए बोल सकते हैं अगर उनकी जॉब की लॉस हो रही है, इफ ही आस्क फॉर एन ऑप्शन, तो सर क्या हम उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 5th and 9th हाउस इज शोइंग दैट यू माइट बी डूइंग सम प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सम कंसल्टेशन, ऐसा बोल सकते हैं? अगर वो पूछेगा तो बताएंगे, मतलब अगर उसके मन में इच्छा ही नहीं है वो करने की तो वो काम थोड़ी करेगा। उसका सवाल क्या है? उसका सवाल ये जॉब चेंज करना चाहता है, जॉब चेंज होगा नहीं होगा उसको हम कंफर्म करेंगे। और सर अगर होरारी इज कंप्लीटली ऑन क्वेश्चन बेस्ड। अगर वो कहते हैं कि चलो ठीक है जॉब नहीं मिल रही, क्या मैं अपना काम कर लूंगा, सो इन दैट केस अगेन 7 और 2 7 11 कनेक्ट होना चाहिए। अगर 2 7 11 कनेक्ट हो रहा है तो वो अपना काम कर सकता है। ओके तो सर 5 और 9 की अगर सपोज वो ये पूछते हैं कि मैं जॉब को छोड़ना चाहता हूँ एंड व्हाट शुड आई डू, मे बी अगर ऐसा क्वेश्चन हाँ तो ऐसे केस में 5 9 पॉजिटिव होगा जॉब छोड़ने में। हाँ अगर किसी का भी 5 9 की दशा चल रही होगी वो देख सकता है उसकी कुंडली में, अगर 5 9 की दशा चलेगी उसको जॉब को लेकर टेंशन बन जाएगी। ओके ओके तो हम तब उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप 5 और 9 को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके एंड सर जैसे हमने एक जो कोर्ट केस की बात हो रही थी उसमें 8th हाउस जो आ रहा था, तो हम उसको हमेशा पेन बोलते हैं, 8th हाउस इज पेन। कैन वी ऑल्सो से कि वो पेन जो है मतलब जो ओपोनेंट है वो पैसा लेकर डिवोर्स देगा? सर ओपोनेंट का तो नहीं 8वां अगर पेन है, लेकिन जब पैसे की बात हो जाएगी कि क्या वो सामने वाला हमसे पैसा लेगा, तो उसमें फिर अलग तरीके से देखेंगे कि 8वां घर या 7वां घर अगर 2 11 ले रहा हो या 8वां घर 2 11 ले रहा हो, तो ऐसे केस में वो पैसे की डिमांड जरूर करेगा। और सर इसमें ऐसे नहीं लेंगे कि मेरा घर मेरा जो हाँ, मतलब पैसा है वो 2nd हाउस है, तो ओपोनेंट का जो पैसा है वो 8th हाउस है। वो 8 हाउस है, वो तो है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो पैसा लेकर कर सकते, मैं वो भी पे नहीं है कि अगर आपको पे करना पड़ रहा है, बट क्या हमें बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बोल सकते। ओके और सर जो आपने बोला कि मून होता है, तो हमने कुछ तरीके देखे कि मून आपके क्वेश्चन से कनेक्ट हो रहा है। सर इन केस अगर ना हो देन व्हाट डू वी डू? देखो इसका मैं एक अच्छा प्रैक्टिस बताता हूँ आप लोगों को। जब भी किसी का फोन आए जी आप इंस्टेंट प्रश्न बना लो, ओके ठीक है, और चंद्रमा नोट कर लो कि वो कहाँ बैठा है, किस किस घर में, उस कुंडली के। हाँ जी उससे बात करोगे तो वो उन्हीं घरों की बात कर रहा होगा आपसे, राइट हाँ जी तो वो आप चेक कर सकते हो आसानी से, तो इट विल डेवलप योर स्किल। ओके ओके एंड सर लास्ट थिंग, जो वास्तु का कोर्स है सर वो लाल किताब से है या कि जो वो मॉडर्न वास्तु, है? मॉडर्न वास्तु। अच्छा ओके ओके ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। संदीप जी अपना सवाल पूछे। सर गुड इवनिंग। तो मुझे पूछना था, जब हम नेटल चार्ट जब बनाते हैं वो क्या जब हमारा पैदा होता है बंदा तभी उसका चार्ट बनता है, अभी हम जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं वो सिर्फ उस मूवमेंट के लिए, उस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, तो उसके जो रेमेडीज हमने पता है वो भी उतने ही काम कारगर रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो तो सिर्फ उस मूवमेंट के लिए है, मतलब यस नो आंसर लेने के लिए बने, तो उसको रेमेडी भी वैसे ही काम करती है। हमने उनको खाने की चीज भी बोल दोगे उनको तो ये खाओगे आप रात को। सही है। ओके, मतलब वो भी उतनी ये रहती है, वजन उसका भी उतना ही रहता है नेटल चार्ट जैसे। ओके
यही पूछना था। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। रीता घोष अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, किसी को, मेरा बेटी को, छोटी बेटी को, उसका ना जुपिटर दशा चल रही है, 5th हाउस लॉर्ड। तो उसको जुपिटर, उसको जॉब लेके बहुत टेंशन है, वो करना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते। हाँ, तो उसको क्या जुपिटर का रेमेडी कर सकते हैं सर? देखिए, इसमें ना आपको देखना पड़ेगा कि वो जैसे जॉब नहीं करना चाह रहे हैं और जॉब उनको करना चाहिए, अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर आप 2 6 11 2 6 10 11 की ग्रहों को मिलाकर खाना दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखे थे सर छोटी बेटी को, जो कमांडर है वो रोज चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं। तो, और बहुत टाइट सिचुएशन है, बहुत ज्यादा काम हो गया, मतलब, तो इसीलिए उसको एकदम हमेशा बोलेंगे कि अच्छा ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो उसको क्या क्या घर से देखना है? 2 6 2 6 10 11 के जो भी मित्र ग्रह हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। वायासन मूर्ति अपना सवाल पूछे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम से अभी मैं ज्वाइन किया है, वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी आप वास्तु कोर्स के बारे में बता रहे हो, वो कब से चालू हो रहा है, थोड़ा सा मैं उसमें ज्वाइन कर रहे जी, हैं। गुरुवार को डेमो है 8:30 बजे। कोर्स से 27 जून से स्टार्ट होगा, पर गुरुवार को डेमो है, तो आप ज्वाइन करिएगा और उसको समझिएगा कि क्या एग्जैक्टली है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ये तो देख जी, आपको कुछ और कहना है? आप म्यूट हो गए। ठीक है, तो जी आपको कुछ कहना है और? नहीं कुछ नहीं। ओके सर, देन वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चंस। 9 10 पे जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में है वो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए इन नेक्स्ट 5 minutes. So thank you sir, thank you very much for joining in.